दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर मिली अचानक प्रसिद्धि वरदान है या अभिशाप? 16 साल की मोनालिसा भोंसले की महाकुंभ मेले में संघर्ष भरी कहानी इस सवाल का कड़वा सच उजागर करती है। वायरल गर्ल मोनालिसा, प्रसिद्धि से उत्पीड़न तक की कहानी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हर साल लाखों लोग आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्था के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मेले की चमक धमक के बीच एक साधारण माला विक्रेता मोनालिसा भोंसले अचानक से चर्चा का विषय बन गई। 16 वर्षीय मोनालिसा अपनी अंबर रंग की आंखों और मासूम मुस्कान के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन ये प्रसिद्धि जितनी चमकदार दिखाई देती है, इसके पीछे की कड़वी सच्चाई उतनी ही चिंताजनक है। मोनालिसा की कहानी महज एक लड़की की प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे सोशल मीडिया और समाज की मानसिकता किसी के जीवन को प्रभावित कर सकती है। ये रिपोर्ट न केवल मोनालिसा के संघर्ष को सामने लाएगी, बल्कि समाज, प्रशासन और सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी गहराई से चर्चा करेगी। प्रारंभिक कहानी, एक साधारण माला विक्रेता से वायरल सेंसेशन तक। मोनालिसा भोंसले एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके परिवार का मुख्य व्यवसाय माला बेचने का है और वे महाकुंभ मेले जैसे आयोजनों में अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं। इस बार जब मोनालिसा अपने परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माला बेचने आई, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। एक दिन एक व्यक्ति ने मोनालिसा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में उसकी सुंदरता और मासूमियत को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ ही दिनों में ये वीडियो वायरल हो गया और मोनालिसा को वायरल गर्ल के नाम से पहचान मिल गई। लेकिन ये पहचान उसके लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप बन गई। लोग उसकी दुकान पर केवल तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने के लिए आने लगे। उसकी निजता भंग हो गई और काम में रुकावट आने लगी। सोशल मीडिया का प्रभाव, वरदान या अभिशाप? सोशल मीडिया आज के युग में किसी को भी रातों रात प्रसिद्धि दिला सकता है, लेकिन इस प्रसिद्धि का दूसरा पहलू शायद ही कोई देखता हो। मोनालिसा के मामले में सोशल मीडिया ने उसे पहचान तो दिलाई, लेकिन इसने उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और आजीविका को खतरे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पहचान तो देता है, लेकिन वह उसके जीवन की परेशानियों को भी बढ़ा देता है। खासकर जब वह व्यक्ति साधारण पृष्ठभूमि से आता हो और उसे इस तरह की प्रसिद्धि के लिए मानसिक रूप से तैयार न किया गया हो। मोनालिसा का संघर्ष, उत्पीड़न और सुरक्षा की चिंता। मोनालिसा ने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से अपनी परेशानियों को साझा किया। उसने बताया कि कुछ लोग उसके टैंक में जबरन घुस आए और दावा किया कि उसके पिता ने उन्हें उसके साथ तस्वीरें लेने की अनुमति दी है। जब उसने मना किया तो उन्होंने जोर जबरदस्ती की। मोनालिसा ने कहा, मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे पिता ने उन्हें भेजा है तो वे उन्हीं से बात करें, लेकिन मैं उनके साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाऊंगी। मामला तब और गंभीर हो गया जब उसके भाई ने उन लोगों के फ़ोन से तस्वीरें हटाने की कोशिश की। इसके बाद उन लोगों ने कथित तौर पर उसके भाई पर हमला कर दिया। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि 9 लोगों ने उसके भाई को पीटा। उसने ये भी कहा, मैं डरी हुई हूँ, यहाँ बिजली नहीं है और कोई भी मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। महाकुंभ मेले का संदर्भ, भीड़, प्रसिद्धि और सुरक्षा। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय विक्रेताओं के लिए यह आयोजन उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। मोनालिसा जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि ऐसे आयोजनों में छोटे विक्रेताओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। जब एक साधारण माला विक्रेता को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या मेले में सुरक्षा और निगरानी पर्याप्त है। प्रसिद्धि का स्याह पक्ष, मोनालिसा की आजीविका पर असर। मोनालिसा के दादा ने कहा कि उसकी प्रसिद्धि ने उसकी माला बेचने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई माला नहीं खरीदता। उन्होंने कहा, मोनालिसा प्रयागराज में बहुत परेशान है। लोग उसका पीछा करते रहते हैं और उसके काम में बाधा डालते हैं। ये प्रसिद्धि अब उसके लिए परेशानी बन चुकी है। समाज की भूमिका, संवेदनशीलता की कमी। मोनालिसा का मामला समाज की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या हम किसी की प्रसिद्धि को उसकी निजता और स्वतंत्रता से ऊपर रख रहे हैं? ये घटना दिखाती है कि समाज को संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। किसी की सुंदरता और मासूमियत की सराहना करना गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन और कानून, सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत। ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में, जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, वहां सुरक्षा और निगरानी के सख्त इंतजाम होने चाहिए। महिलाओं और छोटे विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। मोनालिसा की कहानी प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। निष्कर्ष, प्रसिद्धि और निजता का संतुलन। मोनालिसा भोंसले की कहानी हमें ये सिखाती है कि सोशल मीडिया की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
किसी की प्रसिद्धि का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसकी निजता और स्वतंत्रता को भंग किया जाए। समाज, प्रशासन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और सुरक्षा प्राथमिकता हो। मोनालिसा और उसके परिवार को इस कठिन समय में सहानुभूति और सहायता की जरूरत है। ये घटना न केवल एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है कि किसी की स्वतंत्रता और सुरक्षा को अनदेखा न किया जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।